हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे। सो सीए अकाउंट सीए इंटर अकाउंट्स प्रैक्टिस बैच डे 10। आज हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक है आपका प्री एंड पोस्ट, सेकंड इज योर बोनस इशू एंड थर्ड इज योर राइट इशू। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, बोनस इशू एंड राइट इशू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये आपके वेटेज रखते हैं 10 to 15 मार्क्स। आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, रेंजिंग बिटवीन 5 to 10 मार्क्स। तो क्यूमुलेटिवली देखा जाए तो 10 से 15 नंबर तक के आपके 3 टॉपिक आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। प्री एंड पोस्ट हर बार पेपर में आता है। बोनस इशू भी सर मोस्टली पेपर में आ ही जाता है, और कभी कभार राइट इशू भी आ जाता है। ठीक है जी, तो आपको अच्छे से कवर करने हैं। हम किस तरीके से कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं प्री एंड पोस्ट करवा देता हूं, देन विल स्टार्ट बोनस एंड राइट। ठीक है जी, तो आरटीपी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरटीपी उठाते हैं और प्री एंड पोस्ट के टॉपिक को कवर करते हैं। तो आरटीपी में 22 में प्री एंड पोस्ट का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आरटीपी का आपको क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा प्री एंड पोस्ट का। दिस वन पढ़िए जी, क्या कहता है। द पार्टनर्स ऑफ समशेर converted their partnership firm into private limited company named Smriti Private Limited with effect from 1st January 2020 which was incorporated on 1st June 2020। ठीक है जी, वो कह रहा है कि पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हुई है। कब कन्वर्ट हुई है? डिसीजन उन्होंने लिया है 1st जनवरी 2020 को, लेकिन एक्चुअली में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो कब हुई है? 1st जून 2020 को। ठीक है जी। The purchase consideration amounting to 11,40,000 was payable later on an interest of 12% per annum। वो कह रहा है 11,40,000 की परचेज कंसिडरेशन पे करेगी कंपनी, पे करेगी टू पार्टनरशिप फर्म। कितने रुपए की? 11,40,000 की। लेकिन आज नहीं पे करेगी, बाद में पे करेगी along with the interest at the rate of 12% per annum। To make the payment of purchase consideration and meet the working capital requirements, a loan worth rupees 17,10,000 at the rate of 10% per annum was availed on 1st June 2020 and payment for purchase consideration was made। वो कहता है कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने पीसी पे करने के लिए और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 17,10,000 का लोन ले लिया। किस रेट पे लोन लिया है? 10% पर एनम पे। और लोन कब लिया है? 1st जून 2020 को। जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसी दिन उन्होंने लोन ले लिया। तो यानी कि लोन का जितना भी इंटरेस्ट है वो सारा का सारा किस में आ जाएगा? इस 17,10,000 का जितना भी इंटरेस्ट है वो सारा का सारा आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में चला जाएगा। द कंपनी ऑब्टेन्ड अ बिल्डिंग ऑन अ लीज एट अ मंथली रेंट ऑफ 19,000 ऑन 1st जुलाई 2020। वो कह रहा है कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदी है लीज पर एट अ मंथली रेंट ऑफ 19,000 ऑन 1st जुलाई 2020। ठीक है जी, कंपनी ने 1st जुलाई 2020 को एक बिल्डिंग रेंट पे ले ली 19,000 रुपए के रेंट पे, 19,000 रुपए महीने के रेंट पे। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑन 31st मार्च 2021 फॉर द पीरियड 15 मंथ। ठीक है जी, ये जो आपको एक पीएनएल सा दे रखा है ये आपको 15 मंथ का दे रखा है। 15 मंथ मतलब 1st जनवरी 2020 से लेकर 31st मार्च 2021 तक का ये जो 15 महीने का टाइम पीरियड है उसका आपको ये पीएनएल दे रखा है। ठीक, पीएनएल में आपके पास सेल्स है, सीओजीएस है, डिस्काउंट है, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है, सैलरी है, रेंट है, इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है, अदर एक्सपेंसेस है, सेल प्रमोशन एक्सपेंस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, और फिर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है जी, आगे देखो। सेल्स बिटवीन जून 2020 एंड दिसंबर 2020। वो कह रहा है जून से लेकर दिसंबर तक की जो सेल है वर 2.5 टाइम्स ऑफ द एवरेज सेल्स। वो कह रहा है जून से लेकर दिसंबर तक की जो सेल्स है वो 2.5 टाइम्स है ऑफ द एवरेज सेल। मतलब अगर एवरेज मंथली सेल x है तो जून से लेकर दिसंबर तक जो सेल हुई है हर महीने की वो कितनी हुई है? 2.5x हुई है। विच फर्दर इंक्रीज टू 3.5 टाइम्स इन जनवरी टू मार्च क्वार्टर 2021। वो कह रहा है कि जनवरी से मार्च के बीच में जो सेल हुई है, जो 3 महीने में सेल हुई है, वो 3.5 टाइम्स हो गई है। ओके। सैलरीज फ्रॉम जुलाई 2020 डबल्ड। वो कह रहा है जुलाई 2020 से सैलरी भी इंक्रीज हो गई, डबल हो गई। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। आपको प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के प्रॉफिट को
अलग अलग करना है, ठीक है जी। इसके लिए आपको रेशोस चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाइम रेशो की, तो टाइम रेशो बताइए, टाइम रेशो क्या होगी सर? टाइम रेशो में प्री पीरियड कितना है? प्री पीरियड है 1 जनवरी से लेकर आपका 31 मई तक का। कितने महीने हो गए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मंथ्स हो गए। और 15 मई से 5 महीने तो आपके प्री पीरियड है और 10 महीने आपके पोस्ट पीरियड हो गए, तो टाइम रेशो विल बी 1:2। 1:2 आपकी टाइम रेशो आ गई। यस सर। अब सेल्स रेशो देखो कैसे निकलेगी। सेल्स रेशो, सेल्स रेशो के लिए क्या कह रहा है वो कह रहा है अगर आप मान के चलो एवरेज सेल्स को अगर आप एक्स एज्यूम करो, ठीक, तो जून से लेकर दिसंबर तक की जो सेल्स है वो क्या है आपकी 2.5x पर मंथ। भाई जून से लेकर दिसंबर तक की जो सेल है वो 2.5x पर मंथ है, और जनवरी से लेकर मार्च तक की जो सेल्स है वो क्या है आपकी 3.5x पर मंथ। ठीक है जी, ये आपकी सेल्स होगी। ओके, अब आपको चाहिए सेल रेशो। सेल रेशो में प्री पीरियड कितना है? सेल रेशो में अगर प्री पीरियड देखोगे तो प्री पीरियड कितना है? सब प्री पीरियड 1 जनवरी से शुरू हो रहा है और 31 मई पे एंड हो रहा है। तो बताओ प्री पीरियड कितने महीने का हो गया आपका? 5 महीने का हो गया, और 5 महीने में जो सेल्स है वो आपकी क्या है? एक्स है, ठीक, तो यानी कि 5x हो गया। और पोस्ट पीरियड आपका 1 जून से शुरू हो रहा है और 31 मार्च पे एंड हो रहा है। तो 1 जून से लेकर दिसंबर तक आपकी जो सेल्स थी 2.5x थी, तो जून से लेकर दिसंबर तक कितने महीने हो गए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने हो गए। तो 7 महीने की सेल्स तो आपकी 2.5x हो गई, और 3 महीने की सेल आपकी 3.5x है। 3.5x इंटू 3, तो पोस्ट पीरियड की सेल कितनी हो जाएगी आपकी? 2.5 इंटू 7 प्लस 3.5 इंटू 3, ये हो जाएगी 28। आई थिंक सही होगी कैलकुलेशन। 2.5 इंटू 7 और 3.5 इंटू 3, बिल्कुल ठीक है जी, 28। तो यानी कि सेल्स रेशियो कितनी आ गई है? 5:28। 5:28 आपकी सेल रेशियो आ गई। ओके सर, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी का काम अगर हम करें तो सैलरी को कैसे एलोकेट करोगे आप? सैलरी के लिए क्या कह रहा था? वो कह रहा है जुलाई 2020 से सैलरी डबल करी है। जुलाई 2020 से सैलरी डबल करी है, तो प्री पीरियड कितना था? सब प्री पीरियड आपका 1 जनवरी से 31 मई तक है, तो आप मान के चलो सैलरी हर महीने की कितनी है? वाई है, वाई, ठीक। तो प्री पीरियड में जितनी भी सैलरी होगी तो वो 5y होगी, और पोस्ट पीरियड में सैलरी कितनी होगी? सब पोस्ट पीरियड जून से शुरू हो रहा है, तो जून के महीने की तो y है सैलरी। जुलाई से सैलरी डबल हो गई है, 2y हो गई है, 2y। और कितने महीने की? जुलाई से लेकर मार्च तक महीने कितने होंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने, तो 9। तो कितनी हो जाएगी आपकी? 18, 19y। तो सैलरी रेशो कितनी आ गई? 5:19। ये आपकी सैलरी की रेशो आ गई। और देखो क्या क्या एलोकेट करना है, बाकी इंटरेस्ट वगैरह का हम एक्चुअल बेसिस पे कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये कुछ रेशोज है जो आपको काम आएंगे क्वेश्चन करते हुए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लो जी, एक एक करके आइटम पकड़ेंगे और उसको एलोकेट करेंगे। सबसे पहले आपके पास है यू हैव सेल्स 37,62,000। इसको किस रेशो में डिवाइड करोगे? सेल रेशो में। 3762 को सेल रेशो में डिवाइड करोगे। अच्छा, रेशो चेक कर लेते हैं। टाइम रेशो 1:2, ठीक है हमारी। सेल रेशो देखते हैं, सेल रेशो 5:28, ठीक है बिल्कुल। सैलरी की रेशो 5:19, ये भी ठीक है हमारी, ठीक है जी। बाकी रेंट वेंट का भी हम कैलकुलेशन देख लेंगे, ठीक। तो सेल को आपने 5:28 में डिवाइड किया प्री एंड पोस्ट में। सेल के बाद आपका सीओजीएस है, सीओजीएस भी आपका सेल रेशो में जाता है, ठीक है जी, डिवाइड कर दिया। डिस्काउंट भी आपका सेल रेशो में जाता है, डिवाइड कर दिया। डायरेक्टर रेम्युनरेशन, सर डायरेक्टर पार्टनरशिप फर्म में डायरेक्टर तो होते ही नहीं है, डायरेक्टर कंपनीज में होते हैं, तो वो सारा का सारा पोस्ट कॉर्पोरेशन का खर्चा है, तो डायरेक्टर रेम्युनरेशन आपका पूरा का पूरा पोस्ट में जाएगा। सैलरी के लिए रेशो हमने निकाली थी 5:19 थी, तो हमने डिवाइड कर दिया। रेंट का काम करते हैं। रेंट के लिए क्या कह रहा था? वो कह रहा है रेंट का जो खर्चा है टोटल है 256,500। अब रेंट के लिए क्या कह रहा था? कंपनी ने 1 जुलाई को एक एडिशनल बिल्डिंग ली है 19,000 रुपए महीने की, ठीक। तो अगर मैं 19,000 के हिसाब से 19,000 के हिसाब से
9 महीने का रेंट निकालूं तो 19,000 के हिसाब से अगर आप 9 महीने का रेंट निकालते हो तो 19,000 इंटू 9 तो ये आता है 171। ठीक, तो 256,500 में से 171 ये तो पूरा का पूरा पोस्ट पीरियड का रेंट है, क्योंकि ये तो बिल्डिंग आपने पोस्ट पीरियड में एक्वायर करी है। बाकी कितना बचा, 256,500 माइनस 171 ये आता है 85,500। इस 85,500 को आप टाइम रेशो में डिवाइड कर दो, टाइम रेशो में डिवाइड कर दो तो कुछ रेंट की एलोकेशन होगी 85,500 का टाइम रेशो थी 1:2। तो 28,500 तो आपका प्री में आएगा और बाकी सारा का सारा आपका पोस्ट में जाएगा। लेट मी चेक, ये देखो जी रेंट आपका 28,500 प्री में आ गया और बाकी सारा का सारा पोस्ट में जाएगा, तो आप कैलकुलेशन देख लेना उसकी। ठीक, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की अगर बात करी जाए तो देखो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी। देखो इंटरेस्ट आपका 199,500, इसमें दो तरीके का इंटरेस्ट शामिल है। एक तो इंटरेस्ट कौन सा हो गया, एक इंटरेस्ट हो गया इस 11,40,000 पे 12% 3 महीने का, 1140 पे 12% 3 महीने, सॉरी प्री पीरियड का 5 मंथ्स का, तो कितना हो गया 1140 का 12% इंटू 5/12 तो ये आता है 57,000। ये तो प्री पीरियड का इंटरेस्ट हो गया 57, और पोस्ट पीरियड में आपने 17,10,000 को लोन लिया तो 1710 का 10% इंटू ये कितने महीने हो गए आपके 10 महीने इंटू 10/12 142,500। तो 142,500 आपका पोस्ट पीरियड का हो गया। ठीक है जी, 57 प्री 142,500 पोस्ट पीरियड का। डेप्रीसिएशन ये आपका टाइम रेशियो में डिवाइड होता है। ऑफिस एक्सपेंस टाइम रेशियो में डिवाइड होता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी के होते हैं, एक्सक्लूसिवली कंपनी के होते हैं, तो ये पोस्ट पीरियड में जाएंगे। और सेल प्रमोशन एक्सपेंस आपका सेल रेशियो में डिवाइड होगा। अकॉर्डिंगली आपका नेट प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा प्री पीरियड का और पोस्ट पीरियड का। यहां पर प्री पीरियड में तो लॉस निकल रहा है और पोस्ट पीरियड में प्रॉफिट निकल रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन सर एग्जाम में इसका 5 से 10 नंबर का, 5 नंबर का या 8 नंबर का आ सकता है। आपको प्रॉपर वर्किंग नोट के साथ क्वेश्चन करना होता है सॉल्व, बिना वर्किंग के करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे अच्छे। तो प्रॉपर वर्किंग के साथ एक एक नोट को एक्सप्लेन करके एक एक रेशो को ठीक से कैलकुलेट करके और इस तरीके की प्रेजेंटेशन के साथ आपको काम करना है, तब आपको 5 नंबर या 8 नंबर पूरे मिलेंगे। और इस क्वेश्चन में अगर आपने नंबर कटवाए हैं तो सर आपने अपनी बेवकूफी से कटवाए हैं, क्योंकि ये फ्री के नंबर है इस चैप्टर में। आइए जी, मई 2020 के बाद अब आ जाते हैं 22 के बाद नवंबर 21। लो जी, नवंबर 21 में स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है। क्या कहता है, न्यू लिमिटेड was incorporated on 1st August 2020 to take over the business of partnership firm with effect from 1st April 2020. It provides you the following information for the year ending 31st March 2021. तो यहां से तो टाइम रेशो निकल जाएगी। 1st अप्रैल से 1st अगस्त कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, और पोस्ट पीरियड के आपके 8 महीने, तो यानी कि टाइम रेशो विल बी 1:2, 1:2 की आपकी टाइम रेशो होगी। ठीक, देन आपके पास जीपी है, एक्सपेंस में सैलरीज है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, डेप्रिसिएशन है, कमीशन ऑन सेल है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, डायरेक्टर फीस है, एडवर्टाइजमेंट है और नेट प्रॉफिट है। आगे देखो, न्यू लिमिटेड initiated an advertising campaign which result increase in monthly average sale by 25% post incorporation. वो कह रहा है कंपनी ने कुछ एडिशनल एडवर्टीजमेंट चलाई जिसकी वजह से पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंपनी की जो सेल है वो 25% से इंक्रीज हो गई, 25% से इंक्रीज हो गई। यानी कि अगर मान लो एवरेज मंथली सेल है एक्स, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के बाद जो एवरेज मंथली सेल है वो हो जाएगी x प्लस 25% ऑफ x, तो यानी कि 1.25x हो गई, 1.25x हो गई। 25% टाइम्स नहीं बोल रहा वो कह रहा है 25% से इंक्रीज हो गई है। तो अगर पहले x है तो उसमें 25% जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी 1.25x। तो प्री पीरियड आपका कितने महीने का था, 4 महीने का था, तो 4 इंटू एक्स, तो प्री पीरियड की सेल होगी 4x। पोस्ट पीरियड आपका है 8 महीने का, तो 1.25x इंटू 8 तो कितना हो जाएगा, ये 8 इंटू 1.25 ये हो जाएगा 10x। ठीक, तो सेल रेशो विल बी 4:10, तो 4:10 का मतलब हो गया 2:5।
सेल रेशियो क्या बनेगी आपकी 2:5. दिस इज योर सेल्स रेशियो. ओके. आगे वो कहता है जीपी रेशियो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इंक्रीज्ड टू 30% फ्रॉम 25%. वो कह रहा है सेल बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली जीपी भी बढ़ेगा. तो वो कह रहा है जीपी जो रेशियो थी वो हमारी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन जो है वो 30% हो गई. पहले 25% जीपी कमा रहे थे हम, सेल बढ़ने की वजह से हमारी जीपी रेशियो बढ़ गई, 30% हो गई. ठीक. तो अगर मैं आपसे बात करूं प्री पीरियड में आपका जीपी कितना होगा, तो प्री पीरियड में आपने सेल करी है 4x, तो इसका 25% दैट इज x. और पोस्ट पीरियड में आपने सेल करी है 10x, तो इसका 30%, तो ये हो जाएगा आपका 3x. तो जीपी रेशियो विल बी 1:3. ये जीपी रेशियो होगी आपकी 1:3. ठीक. बस अब आप एलोकेट कर दो, अब कोई दिक्कत नहीं है. देखो कैसे. चलो जी, सबसे पहले जीपी रेशियो. अच्छा रेशियोज चेक कर लेते हैं एक बार. सेल रेशियो 2:5 ठीक है हमारी. जीपी रेशियो 1:3 ठीक है. टाइम रेशियो 1:2 ये भी ठीक है. ठीक. अब देखो सबसे पहले जीपी के लिए सर वैसे तो जीपी सेल रेशियो में जाती है, लेकिन यहां पर जीपी के ऊपर स्पेशल एडजस्टमेंट थी, तो उसकी स्पेशल रेशियो हमने निकाली है 1:3. तो उसमें आप 9 लाख को डिवाइड कर देना. ठीक. सैलरीज टाइम रेशियो में जाएंगी. रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये भी टाइम रेशियो में जाएगा. कमीशन ऑन सेल्स कमीशन ये आपकी सेल रेशियो में जाएगी. डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो में जाएगा. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, सर डिबेंचर तो कंपनी इशू कर सकती है, पार्टनरशिप फर्म तो डिबेंचर इशू करेगी नहीं, तो कंपनी इशू कर सकती है, तो ये पूरा का पूरा कंपनी का खर्चा है, यानी कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. ऐसे डायरेक्टर फीस भी भाई डायरेक्टर्स भी कंपनी में होते हैं, तो ये पूरा का पूरा कंपनी का खर्चा है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. और लास्ट इज योर एडवर्टीजमेंट क्योंकि हमने करी ही पोस्ट पीरियड में है, तो एडवर्टीजमेंट का सारा खर्चा आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कहलाएगा. ठीक. तो अकॉर्डिंगली आपका प्री में भी प्रॉफिट आ रहा है और पोस्ट में भी प्रॉफिट आ रहा है. ठीक है जी. नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा May 21 आरटीपी. May 21 में आपके पास 2 क्वेश्चन है. पहला, मेघा लिमिटेड was incorporated on 1st July 2020 to take over the running business of Messrs Happy from 1st April 2020. ठीक है जी. The accounts of the company were closed on 31st March 2021. तो पहले तो टाइम रेशियो निकालो. तो टाइम रेशियो हो जाएगी आपकी अप्रैल मई जून, 3 महीने तो प्री पीरियड और 9 महीने आपके पोस्ट पीरियड. तो टाइम रेशियो विल बी 1:3. दिस इज योर टाइम रेशियो. The average monthly sales during the first 3 months of the year 2021 was twice the average monthly sale during each of the remaining 9 months. ठीक है जी. वो कह रहा है पहले 3 महीने की जो एवरेज मंथली सेल है वो बाकी के 9 महीने की सेल के डबल है. तो अगर आप बाकी के 9 महीने की मंथली सेल को x एज्यूम करो, तो पहले के 3 महीने की जो मंथली सेल आएगी वो 2x आ जाएगी. ठीक. अब प्री पीरियड पहले के 3 महीने है, तो प्री पीरियड में टोटल सेल आपने कितनी करी है 2x into 3, तो टोटल करी है 6x. और पोस्ट पीरियड 9 महीने का था, तो वहां पर आपने सेल करी है 9x. ठीक. तो रेशियो कितनी आ जाएगी 6:9. तो 6:9 का मतलब हो गया 2:3. तो दिस विल बी योर सेल्स रेशियो. 2:3 विल बी योर सेल रेशियो और 1:3 विल बी योर टाइम रेशियो. एक बार वेरीफाई करिए. ये लो जी, टाइम रेशियो 1:3 आ गई और सेल रेशियो इज 2:3. बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है. अगला क्वेश्चन, द बिजनेस कैरिड ऑन बाय कमल अंडर द नेम के was taken over as a running business with effect from 1st April 2020 by Sanjana Limited, which was incorporated on 1st July 2020. ठीक है जी. 1st अप्रैल से बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है 1st जुलाई में हुई है. ठीक. द सेम सेट ऑफ बुक्स were continued since there was no change in the type of the business and the following particulars for the year ended 31 मार्च 21 was available. ठीक है जी. तो पहले यहां से टाइम रेशियो बता दीजिए मुझे. टाइम रेशियो क्या रहेगी आपकी
टाइम रेशियो रहेगी अप्रैल से जुलाई, 3 महीने प्री पीरियड और 9 महीने का आपका पोस्ट पीरियड, तो दैट इज 1:3 आपकी टाइम रेशियो हो गई। ठीक, आगे वो क्या कहता है सेल्स दे रखी है आपको कंपनी पीरियड की और प्रायर पीरियड की, तो सर ये तो सेल रेशियो वैसे ही आ गई आपके पास 1:4 की, कि भाई प्री पीरियड में सेल है 10,000, पोस्ट पीरियड में 40,000, तो 1:4 आपकी सेल रेशियो हो गई। ठीक, फिर उसके बाद आपके पास है सेलिंग एक्सपेंस, सेल रेशियो में डिवाइड होंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ये पूरा का पूरा पोस्ट पीरियड में जाएगा। सैलरी पेड, सैलरी पेड आपकी जाएगी टाइम रेशियो अनलेस एनी एडजस्टमेंट इज गिवन। डायरेक्टर फीस ये आपका पोस्ट पीरियड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्पेसिफिकली गिवन है 30 जून तक, तो 30 जून हमारा प्री पीरियड है, तो ये पूरा का पूरा प्री में जाएगा। डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो, रेंट एक्सपेंस टाइम रेशियो, परचेजेस, परचेज भी आपको सर कंपनी पीरियड और प्रायर पीरियड, यानी कि परचेज की भी रेशियो दे रखी है, तो ये परचेज की रेशियो कितनी आएगी आपकी 1:7, परचेज रेशियो आ रही है 1:7। ठीक है जी। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड जो होता है, कैरेज इनवर्ड क्या होता है, सामान को लाने का खर्चा, तो लाने का खर्चा ये परचेज से रिलेटेड है, तो कैरेज इनवर्ड को आप परचेज रेशियो में एलोकेट करोगे, यानी कि 1:7 में आप इसे एलोकेट करोगे। ठीक है जी। और नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो आप देखो स्टेटमेंट कैसे बनाओगे आप, देखो जी सेल्स गिवन है आपको, तो सेल आपने ले ली एक्चुअल बेसिस पे, परचेज भी गिवन है आपको, ले लिया आपने, कैरेज इनवर्ड लेस किया 1:7, 1:7 परचेज रेशियो है, उसमें आपने कैरेज इनवर्ड लेस किया, तो आपके पास जीपी आ गया। ठीक, अब जीपी में से आप खर्चे लेस करो। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस आपके सेल रेशियो में गए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पोस्ट पीरियड में गया। सैलरीज टाइम रेशियो में गई। डायरेक्टर फीस पोस्ट पीरियड में गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 30 जून तक थी, यानी कि प्री पीरियड हो गया। डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो, रेंट टाइम रेशियो, और ऐसे करके आपने अपने प्रॉफिट को एलोकेट कर दिया। ठीक है जी, नॉर्मल, बोलिए जी, क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 20, ये भी आई थिंक स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है। Green Limited took over a running business with effect from 1st April 19 and the company was incorporated on 1st August 19. The following P&L is prepared for the year ended 31st March 2020. तो पहले टाइम रेशियो बता दीजिए। टाइम रेशियो आपका अप्रैल से लेकर अगस्त तक, तो अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि 4 महीने आपके प्री पीरियड और 8 महीने आपके पोस्ट पीरियड, तो दैट इज 1:2 विल बी योर टाइम रेशियो। ठीक है जी। देन आपके पास सैलरी है, स्टेशनरी है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट है, मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस है, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया, डायरेक्टर फीस हो गया, बैड डेट्स हो गया, कमीशन टू सेलिंग एजेंट हो गया, डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट टू वेंडर हो गया, सेलिंग एक्सपेंस हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट हो गया, और इधर आपका जीपी हो गया। ठीक, अब देखो सेल रेशो बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाज 1:3। सेल रेशो तो क्वेश्चन में गिवन है कि सेल रेशो आपकी क्या है, 1:3 है, कोई दिक्कत नहीं है। रेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग was paid at 3,000 per month up to 30th September, up to September 19, and thereafter it was increased by 600 रुपए पर मंथ। ठीक है जी, रेंट का काम करते हैं। देखो जी, रेंट के लिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है रेंट अप टू 30th सितंबर। ठीक, इसमें प्री पीरियड बताना है और पोस्ट पीरियड बताना है, क्योंकि देखो प्री पीरियड आपका कब से कब तक का है, प्री पीरियड आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक का है, और पोस्ट आपका 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च तक जा रहा है। ठीक, तो आपको जो 30 सितंबर तक का रेंट है वो कितना कह रहा है, वो 3,000 रुपए पर मंथ है, 3,000 रुपए पर मंथ है। ठीक, तो 3,000 रुपए पर मंथ, दैट इज अप्रैल से लेकर जुलाई तक कितने महीने थे हमारे, 4 महीने थे, तो 3,000 इंटू 4। और पोस्ट पीरियड में आपके कितने महीने हो गए, आपके पोस्ट पीरियड में भाई 30 सितंबर तक पोस्ट पीरियड का कितना आ गया आपका, अगस्त और सितंबर 2 ही महीने आए आपके, तो 3,000 इंटू 2। ठीक,
तो ये हो गया आपका 12,000 और ये हो गया आपका 6,000। ठीक। रेंट आफ्टर 30 सितंबर, 30 सितंबर के बाद वो क्या कह रहा है कि जो रेंट है वो 600 रुपए बढ़ गया। पहले 3,000 पर मंथ था, अब हो गया 3600 पर मंथ। तो प्री पीरियड तो कुछ है ही नहीं यहां पर। 30 सितंबर के बाद यानी कि अक्टूबर से लेकर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का जो रेंट है वो है आपका 3600 इंटू 6, तो दैट इज 21,600। ठीक। तो प्री पीरियड का रेंट आएगा टोटल 12,000 और पोस्ट पीरियड का रेंट आएगा 21 और 6 27,600। आई होप ठीक क्या है, बाकी देख लेंगे, बाकी देख लेंगे। ठीक है जी, ये रेंट हो गया आपका। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड 7200 टुवर्ड्स सेल्स प्रमोशन। देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहां पर है, 25,200 है, इसमें से 7200 तो सेल प्रमोशन के है, तो वो सेल रेशियो में डिवाइड होगा। और बाकी कितना बचा, 25,200 माइनस 7200, 18,000 रुपए। ये 18,000 रुपए आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस टाइम रेशियो में डिवाइड होंगे। ठीक। बाकी क्या कह रहे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आर टू बी एलोकेटेड इन प्री एंड पोस्ट बिटवीन टाइम बेसिस। ठीक है जी। डेप्रीसिएशन इंक्लूड 900 फॉर एसेट एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। वो कह रहे हैं जो डेप्रीसिएशन आपका, इसमें से 900 रुपए का डेप्रीसिएशन उन एसेट के ऊपर है जो कि आपने पोस्ट पीरियड में एक्वायर करे थे, तो ये 900 तो पूरा का पूरा पोस्ट में चला जाएगा। बाकी कितना बचा, 14,400 माइनस 900, 13,500 है, ये आप टाइम रेशियो में डिवाइड करोगे, या आप टाइम रेशियो में लेके जाओगे। ठीक। परचेज कंसिडरेशन was discharged by company on 30th September by issuing equity share of 10 each। देखो जी, परचेज कंसिडरेशन पे इंटरेस्ट है, ये रहा इंटरेस्ट टू वेंडर 6300 का, ये आपने 30th सितंबर को पे करा है, तो इसको आप एलोकेट करोगे प्री पीरियड में और पोस्ट पीरियड में। ठीक। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा प्री पीरियड का कितना टाइम पीरियड है भाई, अप्रैल से कैलकुलेट कर लो, प्री पीरियड हमारा 4 महीने का था। और पोस्ट पीरियड में कितना आएगा सर, पोस्ट पीरियड अगस्त से शुरू हो रहा है, तो अगस्त और सितंबर 2। ठीक। तो 4:2, यानी कि आप इंटरेस्ट को एलोकेट करोगे इन द रेशियो 2:1। ठीक है जी। बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लो जी, सबसे पहले जीपी रेशो, जीपी रेशो आपकी, जीपी जो है वो आपका सेल रेशो में डिवाइड होगा। सेल रेशो में 120/360 हो गया, डिवाइड 1:3 में। सैलरी के लिए टाइम रेशो चूज करेंगे, स्टेशनरी के लिए भी टाइम रेशो चूज करेंगे, एडवर्टीजमेंट, देखो एडवर्टीजमेंट के लिए भी टाइम रेशो चूज करेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए हमने नोट बनाया था कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस कुछ तो हमारे टाइम रेशो में जाएंगे, और बाकी जो सेल प्रमोशन है वो आपका सेल रेशो में जाएगा। ठीक है जी। मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस ये टाइम रेशो में जाएंगे। रेंट की एलोकेशन 12,000 और 27,600 मैच हो गया हमारा, यही हमने कैलकुलेट किया था, 12,000 और 27,600। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टाइम रेशो में। डायरेक्टर फीस एक्सक्लूसिवली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। बैड डेट्स, सर बैड डेट्स किसके ऊपर होता है, बैड डेट्स होते हैं डेटर्स। बैड डेट्स किससे रिलेटेड है, डेटर, और डेटर किससे रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, तो बैड डेट्स आपके किस में जाएंगे, सेल रेशो में जाएंगे। सेलिंग एजेंट कमीशन ये भी सेल रेशो में जाएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट ये आपका जाएगा पोस्ट पीरियड में। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर 2:1, देखो आपने 2:1 की रेशो निकाली थी तो उसमें डिवाइड कर लिया। सेलिंग एक्सपेंस सेल रेशो में हो गया। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, इसमें 900 रुपए का तो डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा पोस्ट में था, और बाकी हमारा टाइम रेशो में डिवाइड हो गया। ठीक। तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट आ गया और पोस्ट में भी आपका प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी। और लास्ट इज योर May 20 आरटीपी। ये क्वेश्चन सर आपका May 22 वाला सेम क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूं, आप सॉल्व कर लेना खुद, क्योंकि May 22 वाला रिपीट है, बस आपकी मे बी फिगर्स चेंज है। द पार्टनर्स ऑफ श्री एंटरप्राइज decide to convert their partnership firm into a private limited company, Shreya Private Limited, with effect from 1st January 18. However, the company incorporated on 1st June. ठीक है जी। तो प्री पीरियड कितना हो गया आपका, प्री पीरियड हो गया आपका जनवरी से जून, 5 महीने का हो गया। और पोस्ट पीरियड अभी देखते हैं।
The business was continued on behalf of the company and consideration of 6 lakh was settled on that day along with the interest of 12% per annum. ठीक है जी, कंपनी ने बिजनेस को कंटिन्यू किया और 6 लाख रुपए की कंसिडरेशन कंपनी ने 1 जून को पे करी है. The company availed a loan of 9 lakh at 10% per annum on 1 June to pay purchase consideration and for working capital. कंपनी ने 9 लाख का लोन लिया. सेम क्वेश्चन है कि ये जो 6 लाख का 12% 5 महीने का इंटरेस्ट है, ये तो पूरा का पूरा प्री पीरियड में जाएगा, और 9 लाख का 10% 10 महीने का इंटरेस्ट है, वो पूरा का पूरा पोस्ट में जाएगा. कंपनी क्लोज द बुक्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31 मार्च 19. तो पोस्ट पीरियड आपका 10 महीने का हो गया, तो रेशियो बन गई टाइम रेशियो 1:2. एंड प्रेजेंट यू द समराइज्ड P&L अकाउंट एज फॉलोज. देखो सेल्स 19,80,000 की, इसके लिए सेल रेशियो यूज करेंगे. COGS भी सेल रेशियो में जाएगी. डिस्काउंट टू डीलर्स ये भी सेल रेशियो में जाएगा. डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पोस्ट में. सैलरीज के लिए यहां पर कुछ पॉइंट दे रखा होगा. रेंट के लिए आपका कुछ पॉइंट है, इधर रेंट का भी पॉइंट है. इंटरेस्ट की एलोकेशन आप करोगे, कुछ प्री में जाएगा कुछ पोस्ट में जाएगा. डेप्रिसिएशन टाइम रेशो में. ऑफिस एक्सपेंस टाइम रेशो में. सेल प्रमोशन एक्सपेंस सेल रेशो में. प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पूरे के पूरे पोस्ट पीरियड में. ठीक है जी, आगे देखिए. सेल्स फ्रॉम जून 18 टू दिसंबर 18 वर 2.5 टाइम्स द एवरेज सेल्स. तो अगर एवरेज सेल को एक्स मानते हो तो जून से लेकर दिसंबर तक की जो सेल है, जून से लेकर दिसंबर तक की जो सेल है, कितने महीने हो गए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने. तो 7 महीने की जो सेल है तो वो 7 इंटू 2.5x है, तो कितना हो जाएगा? 17.5x. ठीक. और उसके बाद वो कह रहा है जनवरी से मार्च क्वार्टर तक की जो सेल है वो है आपकी 3.5 टाइम्स. तो यानी कि 3 महीने की जो सेल है, ये जो 3 महीने की सेल है 3 इंटू 3.5x कितना हो जाएगा? 10.5x. ठीक. तो अगर मैं आपसे पूछूं पोस्ट पीरियड की सेल, तो पोस्ट पीरियड की सेल में आप लोग ये 17.5 और 10.5 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 17.5 और 10.5 28x. ठीक. और प्री पीरियड की सेल आपकी 5x थी, तो रेशियो क्या बन जाएगी? सेल रेशियो 5:28. ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अभी सबसे पहले हमने यही किया था क्वेश्चन. कंपनी रिक्रूटेड एडिशनल वर्कफोर्स टू एक्सपेंस द बिजनेस. सैलरी फ्रॉम जुलाई 18 डबल्ड. जुलाई के बाद सैलरी डबल हुई है, तो यानी कि जुलाई से लेकर मार्च तक 9 महीने की सैलरी डबल है, तो 9 महीने की सैलरी है 2x, तो 9 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी? 18x. और पहले जुलाई से डबल करिए ना इन्होंने, तो जुलाई से कितने महीने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. हाँ, 9 महीने की सैलरी हो जाएगी आपकी 2x. और पहले आपके कितने महीने की सैलरी? 6 महीने की सैलरी हो जाएगी 6x. ठीक. तो सैलरी रेशियो हो जाएगी आपकी 1:3. ठीक है. शोरूम का जो रेंट है, कंपनी ने एक्वायर किया है एडिशनल शोरूम 10,000 रुपए का फ्रॉम जुलाई 18. तो 10,000 इंटू 9, तो ये जो 90,000 का रेंट है, ये जो 90,000 का रेंट है, ये तो पूरा का पूरा कंपनी का रेंट है. तो रेंट आपका टोटल कितना है? 135. तो 135 में से जो 90,000 का रेंट है ये तो आपका पोस्ट में जाएगा, और बाकी जो रेंट बचेगा 135 माइनस 90, 45,000 का जो रेंट है ये आप टाइम रेशियो में डिवाइड करोगे. ठीक. बस आप कर लेना. P&L अकाउंट बनाना है बाय एलोकेटिंग द कॉस्ट एंड सेल्स. ठीक. तो रेशियोज आपको निकालनी होती है और कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती. ठीक है जी. तो ये आपके प्री एंड पोस्ट के RTP के क्वेश्चंस हो गए. अब हम आते हैं पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस में. पास्ट एग्जाम में नवंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट मिलेगा आपको. क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, और इसकी वेटेज जो है वो है आपकी 10 मार्क्स की. 10 नंबर का क्वेश्चन है. कुछ इस तरीके से. द पार्टनर्स ऑफ CNG decided to convert their existing partnership business into a private limited called CG Trading Private Limited with effect from 1st July 2018. ठीक है जी. 1st जुलाई से उन्होंने क्या करा? अपना बिजनेस कन्वर्ट कर लिया कंपनी में. The same books of accounts were continued by the company which closed its accounts for the first time on 31st March 19. ठीक है जी.
1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19 तक के आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखी हैं और उसमें कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जुलाई 18 को। तो अगर टाइम रेशो देखी जाए तो टाइम रेशो कितनी होगी 1 अप्रैल से 1 जुलाई, अप्रैल मई जून 3 महीने और उसके बाद आगे आपके 9 महीने, तो यानी कि 1:3 टाइम रेशो विल बी 1:3। समराइज पीएनएल अकाउंट फॉर 31 मार्च 19 इज गिवन बिलो, ये आपको दे रखा है। टर्नओवर दे रखी है, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है, सीओजीएस दे रखा है, एडवर्टीजमेंट दे रखी है, सेल कमीशन दे रखी है, सैलरी दे रखी है, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, रेंट, बैड डेट्स, अंडर राइटिंग कमीशन, ऑडिट फीस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। आगे देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड, द एवरेज मंथली सेल्स doubled from 1st July 18 and GP ratio was constant। वो कहते हैं जो मंथली सेल है वो 1 जुलाई 18 से क्या होगी डबल हो गई है, यानी कि 1 जुलाई 18 से पहले की अगर मैं बात करूं मतलब प्री पीरियड की सेल की बात करूं तो मंथली सेल है अगर x, तो पोस्ट पीरियड में जो मंथली सेल हो जाएगी वो हो जाएगी 2x। तो प्री पीरियड आपका 3 महीने का तो टोटल सेल विल बी 3x और पोस्ट पीरियड आपका 9 मंथ्स का तो 9 × 2 18x। तो आपकी जो सेल्स रेशो रहेगी सेल्स रेशो विल बी 1:6, 1:6 की आपकी सेल रेशो रहेगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड ऑन 31 मई 18, कंपनी बनने से पहले ही हमने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट क्या करी बेच दी, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले ही सारी इन्वेस्टमेंट बिक गई। तो इन्वेस्टमेंट पे जितनी भी एडजस्टमेंट होगी वो सारी की सारी प्री पीरियड में होगी। इन्वेस्टमेंट में क्या है आपके पास, एक तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये आपका प्री पीरियड का जाएगा और ऐसे ही आपका लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये भी आपका प्री पीरियड का होगा। ठीक, एवरेज मंथली सैलरीज डबल्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर 18, वो कह रहा है जो मंथली सैलरी है वो 1 अक्टूबर 18 से डबल हो गई। तो 1 अक्टूबर 18 से पहले की अगर मैं बात करूं तो आपकी मंथली सैलरी अगर x है तो 1 अक्टूबर 18 के बाद जो मंथली सैलरी होगी वो हो जाएगी 2y, y ले लेते हैं y। ठीक, तो बताइए प्री पीरियड में कितनी सैलरी होगी, सब प्री पीरियड तो आपका सारा अक्टूबर से पहले का, तो प्री पीरियड में जो सैलरी है 3 महीने का प्री पीरियड है तो 3y होगी और पोस्ट पीरियड कितने महीने का होगा, पोस्ट पीरियड आपका 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक देख लो पहले, तो आपका जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने की तो 3y होगी, 3y प्लस उसके बाद आपका अक्टूबर से फिर मार्च तक है यानी कि 6 महीने तो 6 × 2 12y। तो हो जाएगी आपकी 12y, तो टोटल कितनी होगी आपकी ये 15y। ठीक, तो रेशियो क्या हो जाएगी, सैलरी रेशियो विल बी 3:15 दैट इज 1:5, 1:5 विल बी योर सैलरी रेशियो। ठीक है जी। कंपनी ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 जुलाई 18 फॉर विच रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ वॉज इनकर्ड। 1 जुलाई 18 के बाद यानी कि 9 महीने के लिए कंपनी का जो रेंट है वो कितना है 20,000 रुपए × 9, तो ये तो पूरा का पूरा 180 का जो रेंट है वो आपका सारा का सारा क्या हो गया आपका पोस्ट पीरियड का हो गया। तो रेंट का टोटल खर्चा है आपका 5.5 में से 1.8 तो आपका पोस्ट पीरियड का हो गया और उसके बाद 5.5 माइनस 1.8 अगर आप करेंगे तो 3.7 का जो रेंट है वो आपका टाइम रेशियो में जाएगा। ठीक, बैड डेट्स रिकवर्ड अमाउंटिंग टू 60,000 फॉर अ सेल मेड इन 16-17 हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द बैड डेट्स मेंशन अवर्ड। वो कह रहा है हमें कुछ बैड डेट्स की रिकवरी हुई, 60,000 के बैड डेट्स रिकवर हुए, वो हमने इस बैड डेट में से एडजस्ट कर रखे हैं, यानी कि इस बैड डेट में से हमने बैड डेट्स रिकवर्ड लेस कर रखे हैं, तो आपको इसमें से ऐड करने पड़ेंगे 60,000, तो 0.6 आपने इसमें जोड़े तो हो जाएगा 1.75। तो ये जो 1.75 है ये तो आप सेल रेशो में लेके जाओगे और जो बैड डेट्स रिकवर्ड है आपके 60,000 के 0.6 लाख के, तो वो आपके लास्ट ईयर से रिलेटेड है, वो सारे के सारे प्री पीरियड में होंगे क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म के थे। ऑडिट फीस पर्टेन्स टू कंपनी ऑडिट की बात है तो सारा का सारा पोस्ट पीरियड का खर्चा रहेगा। तो ये आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द एक्सपेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर सच पीरियड। देखो जी किस तरीके से होगा। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड प्रॉफिट और लॉस फॉर प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड रुपीज इन लैक्स। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि क्वेश्चन आप रुपीज इन लैक्स में कर रहे हो, रुपीज इन करोड़ में कर रहे हो, तो ये आपको ऊपर मार्जिन पे लिखना होता है।
बस अब आपको ये टेबल बना लिए। सेल रेशो हमने निकाली थी 1:6, पहले रेशो एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारी सही आ रही थी। सेल रेशो 1:6 ठीक आ रही है, टाइम रेशो 1:3 ठीक आ रही है, सैलरी रेशो 1:5 ये भी ठीक आ रही थी, टोटल रेंट भी हमारा आई थिंक ठीक आ रहा था। 1.8 का तो आपका पोस्ट पीरियड का रेंट हो गया और बाकी आपने डिवाइड कर दिया था, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको देखते हैं। देखो सेल्स को आपने 245 की सेल्स को सेल रेशो में डिवाइड किया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन, आप ऐसे भी कर सकते हो सेल माइनस सीओजीएस, आई थिंक सीओजीएस क्वेश्चन में गिवन थी। हाँ, तो सेल माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू जीपी करके भी आप कर सकते हो। बाकी सीओजीएस मेरे ख्याल से इसने अलग से लिया होगा, हाँ यहाँ ले रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सेल माइनस सीओजीएस जीपी, जीपी के बाद आप सारी चीजें कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये पूरा का पूरा प्री पीरियड में जाएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड ये भी पूरे के पूरे प्री पीरियड में जाएंगे, ठीक। देन सीओजीएस, सीओजीएस सेल रेशो में जाएगी। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट आपकी सेल रेशो में जाएगी। अच्छा, एडवर्टीजमेंट पे एक पॉइंट होता है, एडवर्टीजमेंट आप सेल रेशो में भी ले सकते हो, टाइम रेशो में भी ले सकते हो। एडवर्टीजमेंट क्या होता है कि कई बार तो आप सेल के हिसाब से लेते हो, कई बार एडवर्टीजमेंट ना फिक्स्ड होती है कि भाई सेल हो या ना हो हमारी एडवर्टीजमेंट रन होती चली जाएगी। मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मान लो मेरी एक ऐड चलती है टीवी, किसी अपना टीवी चैनल पे, न्यूज चैनल पे, तो मैंने उनके साथ क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 1 महीने तक आपको मेरी ऐड दिखानी है, तो मेरी सेल हो या ना हो मेरी ऐड वो चलती चली जाएगी। तो वो क्या है, वो फिक्स एडवर्टीजमेंट है, उससे सेल रेशो का कोई मतलब, उसमें सेल का कोई मतलब नहीं है, वो टाइम रेशो में डिवाइड होगी क्योंकि वो फिक्स्ड है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब सीजन का टाइम होता है तब मैं अपनी ऐड बढ़ा देता हूं, जब ऑफ सीजन होता है तो मैं ऐड अपनी कम कर देता हूं, ठीक। तो वो जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है वो सेल रेशो पे डिपेंडेंट है, ठीक। सेल कमीशन, सेल रेशो, सैलरी, सैलरी के लिए 1:5 रेशो निकाली थी हमने। मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन पोस्ट पीरियड का खर्चा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये भी पोस्ट में जाएगा आपका। रेंट के लिए हमने नोट बना लिया था अलग से। बैड डेट्स देखो 1.15, 0.6, 1.75 को सेल रेशो में डिवाइड किया। अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटर तो सर कंपनी के होते हैं क्योंकि कंपनी की सिक्योरिटीज को वो अंडर राइट करवाते हैं, तो वो पोस्ट पीरियड का खर्चा हो गया। ऑडिट फीस उसने बोला ही था कि सारी की सारी कंपनी ऑडिट की है, तो वो पोस्ट पीरियड में जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट आपकी 31 मई को बिक गई है तो प्री पीरियड में बिक गई है तो प्री में जाएगा। डेप्रिसिएशन आपका टाइम में जाएगा और ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। तो ये हो गया नवंबर 19। नाउ कम टू नवंबर 20। नवंबर 20 में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया कुछ इस तरीके से, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो, मून लिमिटेड was incorporated on 1st August 19 to take over the running business of a partnership firm with effect from 1st April 19 and the summarized P&L account for 31 मार्च 20 is as under, ठीक है जी। तो 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 महीने आपका प्री पीरियड हो गया और 8 महीने पोस्ट पीरियड हो गया। दैट इज 1:2 की आपकी टाइम रेशो होगी, ठीक है। उसके बाद आपको जीपी दे रखी है 630 की सेल रेशो में ले जाना। सैलरीज अगर कुछ नहीं गिवन तो टाइम रेशो। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस टाइम रेशो। कमीशन ऑन सेल सेल रेशो। डेप्रिसिएशन टाइम रेशो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पूरा पोस्ट में जाएगा। डायरेक्टर फीस पोस्ट पीरियड। एडवर्टीजमेंट सेल रेशो अनलेस अदरवाइज गिवन, ठीक। अब वो क्या कहता है, मून लिमिटेड इनिशिएटेड अ एडवर्टीजमेंट कैंपेन विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन मंथली सेल 25% पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है जी। इसका मतलब ये जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है ये सारा का सारा किस में जाएगा, पोस्ट में जाएगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट हमने करी ही पोस्ट पीरियड में, जिसकी वजह से हमारी सेल जो है वो 25% बढ़ गई है। तो प्री पीरियड की सेल अगर मंथली सेल x है तो पोस्ट पीरियड की कितनी हो जाएगी 1.25x। तो प्री पीरियड है हमारा 4 महीने का तो 4x हो गई और पोस्ट पीरियड है 8 महीने का तो 8 × 1.25 करोगे तो 10x। तो सेल रेशियो विल बी 2:5, ठीक है जी। You are required to prepare the statement showing apportionment of pre and post profit and also explain how these profit will be treated in the accounts। देखो जी, तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने आरटीपी में भी देख लिया था। जीपी सेल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। सैलरी टाइम रेशो। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस टाइम रेशो। कमीशन ऑन सेल सेल रेशो। डेप्रिसिएशन टाइम रेशो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पोस्ट। डायरेक्टर फी पोस्ट। और एडवर्टीजमेंट भी यहां पर पोस्ट है क्योंकि एडवर्टीजमेंट कैंपेन ही आपने कंपनी ने किया है तो वो पोस्ट पीरियड का जाएगा।
इस क्वेश्चन में जीपी का चेंज नहीं गिवन है, आरटीपी वाले क्वेश्चन में उसने बोला था कि सेल बढ़ाने की वजह से जीपी भी चेंज हो गया, यहां पर जीपी का चेंज गिवन नहीं है। ठीक, तो ये आपका प्री का प्रॉफिट आ गया और पोस्ट का भी प्रॉफिट आ गया। जो प्री पीरियड का प्रॉफिट होता है वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, और जो पोस्ट पीरियड है वो आपका नॉर्मल पीएनएल अकाउंट का पार्ट बनेगा। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू व्हाट, कैपिटल रिजर्व, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, जनवरी 21 में क्वेश्चन नहीं आया था, जुलाई 21 का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जस्ट एलोकेशन के बारे में पूछा था जुलाई 21 में, 5 नंबर का क्वेश्चन था ये भी। एस लिमिटेड was incorporated on 30th November 2020 to take over the running business of proprietorship firm of Mr. S. The various expense debited to P&L account for the year 2021 include these expenses. You are required to determine the basis of apportionment of the above expense between pre and post incorporation period. देखो जी, डायरेक्टर फीस यहीं से देखते हैं। डायरेक्टर फीस कैसे जाएगी सर? डायरेक्टर फीस आपकी जाएगी पोस्ट में, ठीक है जी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पोस्ट, सैलरी एंड जनरल एक्सपेंस टाइम रेशो, स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस, स्टैट्यूटरी ऑडिट सर कंपनीज का होता है तो वो पोस्ट में जाएगा। टैक्स ऑडिट फीस, टैक्स ऑडिट फीस सेल्स पे डिपेंडेंट होती है तो वो सेल्स रेशो में डिवाइड होगी। कमीशन टू ट्रैवल एजेंट ये भी सेल रेशो में होगा। सेल प्रमोशन एक्सपेंस सेल रेशो में होगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, यहां पर इसने सेल रेशो लिखा है लेकिन अगर आप नोट देकर ये भी लिख दोगे कि अगर फिक्स एडवर्टीजमेंट कैंपेन है तो वो टाइम रेशो में जाएगा। ठीक, रेंट एक्सपेंस टाइम रेशो में और बैड डेट्स आपके सेल रेशो में। तो ये आपका इन्होंने एलोकेशन रेशोस पूछी थी जुलाई 21 में 5 नंबर में। और लास्ट इज योर दिसंबर 21 क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, 12 नंबर का क्वेश्चन। देखो जी, पीक लिमिटेड was incorporated on 1st July 2020 to take over the existing business of Rich and Company with effect from 1st April 2020. The date of closing of books of accounts is 31st March. ठीक है जी, तो आपकी टाइम रेशो क्या हो जाएगी? 1st अप्रैल मई जून 3:9, that is 1:3 will be your time ratio. ठीक, टोटल सेल वर 75 लाख, इसको सेल रेशो में डिवाइड कर देना। जीपी रेशो है 10% ऑन सेल, तो जीपी से स्टार्ट कर लेंगे। जीपी 10% ऑन सेल, पहले सेल को डिवाइड कर लो प्री और पोस्ट में और फिर उसका जीपी निकाल लेना। एक्सपेंस चार्ज टू पीएनएल अकाउंट इज एज फॉलोज: सेल्समैन कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज आउटवर्ड, फ्री सैंपल, आफ्टर सेल सर्विस, डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस ब्रैकेट में लिखा है स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ कंपनी, टैक्स ऑडिट फीस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, सैलरी टू जनरल स्टाफ, फॉर्मेशन एक्सपेंस, रेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग, जनरल एक्सपेंस, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड जनरल ट्रैवलिंग एक्सपेंस। आगे देखो, द सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर वर हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन द लेटर हाफ ईयर। भाई 6 महीने का टाइम पीरियड देखते हैं। 6 महीने होंगे 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक। ठीक, वो कह रहा है फर्स्ट हाफ ईयर की जो सेल है वो अगले हाफ ईयर की आधी है। तो मान लो अगले हाफ ईयर में जो मंथली सेल है x, तो यहां पर मंथली सेल कितनी हो जाएगी? 0.5x। आप या 2x और 1x भी ले सकते हो। ठीक, तो मैंने x और 0.5x ले लिया। लेकिन हमारा जो प्री पीरियड है वो 1 अप्रैल से 30 जून तक का है, 3 महीने का है, तो 3 इंटू 0.5x होगा, दैट इज 1.5x। और पोस्ट पीरियड कुछ तो हमारा यहीं से निकल आएगा, कितना? जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने तो यहीं से निकल आए, तो 3 इंटू 0.5x प्लस बाकी के 6 महीने ये वाले 6 इंटू x। तो पोस्ट की सेल कितनी हो जाएगी? 1.5 और 6 7.5x। ठीक, तो 1.5 और 7.5 ये रेशो बन गई आपकी, तो हो जाएगा सेल रेशो 1:5। सेल रेशो विल बी 1:5। ठीक है जी, अब देखते हैं अभी। रेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग वाज पेड एट 2000 पर मंथ अप टू 30th सितंबर एंड देयर आफ्टर इट इंक्रीज बाय 500 पर मंथ। तो ये तो वैसे ही हो गया जो भी हमने कैलकुलेशन करी थी, बिल्कुल सेम है, यहीं पर ही कर देते हैं। डेट्स भी सेम है, नहीं डेट्स में चेंज है।
कि प्री पीरियड जो है वो 1 अप्रैल से 1 जुलाई हो गया और ये 1 जुलाई से 31 मार्च हो गया। ठीक, तो रेंट अप टू 30 सितंबर क्या कह रहा है वो 2000 पर मंथ। तो 2000 पर मंथ में 2000 इंटू कितने महीने हो गए 3 महीने और यहां हो गया 2000 इंटू अप टू 30 सितंबर। तो इसमें पोस्ट में कितना जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने। ठीक है जी। और देर आफ्टर उसके बाद रेंट का क्या हुआ 500 रुपए पर महीने बढ़ गया। तो यहां तो आएगा नहीं, यहां पर आएगा। यहां पर कितना आएगा कि भाई 30 सितंबर के बाद यानी कि अक्टूबर से मार्च तक का 6 महीने का रेंट है वो हो गया 2500 इंटू 6। ठीक, तो कितना अमाउंट आ जाएगा ये आ जाएगा 6000 और यहां आ जाएगा 6 2500 इंटू 6 प्लस 6 21,000। 6,000 और 21,000 रेंट का अमाउंट आएगा। ठीक, बस अब आपको स्टेटमेंट बनानी है और कंप्यूट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट जो होगा वो सारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। आओ जी देखते हैं। लो जी, जीपी को आपने सेल रेशो में एलोकेट कर दिया। सेल्समैन कमीशन सेल रेशो में जाएगी। डिस्काउंट अलाउड सेल रेशो में जाएगा। डिस्काउंट अलाउ किसको करते हो डेटर्स को करते हो, डेटर सेल से कनेक्टेड है तो सेल रेशो। कैरेज आउटवर्ड ये सेलिंग एक्सपेंस होता है तो सेल रेशो। फ्री सैंपल भी सर सेल रेशो में जाएंगे, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है। आफ्टर सेल सर्विस ये भी सेल रेशो में जाएगी आपकी। डायरेक्टर फीस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का खर्चा। कंपनी ऑडिट फीस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का खर्चा। टैक्स ऑडिट फीस सेल रेशो में जाएगा। सैलरीज टाइम रेशो में जाएगी। फॉर्मेशन एक्सपेंस, फॉर्मेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, ये सारा पोस्ट में जाएगा। रेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग ये देखिए 6000 और 21,000 ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। जनरल एक्सपेंस टाइम रेशो में जाएगा। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी इसमें आपको एजम्पशन लेनी पड़ेगी कि भाई डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी आप एज्यूम कर लो कि कंपनी ने इनकर करा ये डोनेशन, ये कंपनी ने पे करी है तो सारा का सारा पोस्ट में जाएगा। ठीक, अदरवाइज अगर आप कोई भी कुछ भी एज्यूम नहीं करे तो आप टाइम रेशो में भी कर सकते हो। ठीक, जनरल ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेल रेशो में जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका अकॉर्डिंगली सामान निकल जाएगा। अमाउंट इतना हो गया इतना कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है 50-500 और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन लॉस है 7500। तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक, टाइम रेशो 1:3 ठीक आ गई हमारी। सेल रेशो 1:5 ये भी ठीक है हमारी। ठीक, ये देखो लिखा हुआ है इन द अबव सॉल्यूशन इट हैज बीन अज्यूम्ड that donation is paid by the company, alternatively it can be divided into time ratio also। जनरल ट्रैवलिंग में आप इसको टर्नओवर में लेके गए हो लेकिन आप इसे टाइम रेशो में भी लेकर जा सकते हो। ठीक है जी, तो देखो कई बार क्या होता है एक क्वेश्चन के ना मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं तो यू हैव टू राइट योर assumptions। कई बार आपको assumptions देनी पड़ती है कि आप क्या assume करके कर रहे हो काम। ठीक, तो वो assumption के साथ आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा था सर प्री एंड पोस्ट का टॉपिक। नाउ वी विल स्टार्ट योर बोनस एंड राइट इशू। ठीक, तो बोनस और राइट मैं इकट्ठे करा दूंगा। ठीक, आइए जी अब हम आरटीपी में दोबारा आते हैं विद बोनस इशू के क्वेश्चंस। आइए जी बोनस इशू और राइट इशू का टॉपिक करते हैं। सबसे पहले आरटीपी देखते हैं मई 22 का। क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा आपको बोनस का और क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा आपको राइट का। तो बोनस का क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखिए जी। मोबाइल लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है जी, द कंपनी हैज ऑलरेडी इशूड 60% ऑफ इट्स कैपिटल फॉर कैश। कंपनी ने 1 लाख में से 60% कैपिटल इशू कर रखी है फॉर कैश, यानी कि इशूड कैपिटल कितनी होगी आपकी 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, now the company wishes to issue bonus share in the ratio of 1:5 to the existing shareholder। अब कंपनी 1:5 का बोनस लेकर आना चाहती है। The following is the status of reserve and surplus of the company। जनरल रिजर्व है कंपनी के पास 160 का, प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व है 25 का, सिक्योरिटी प्रीमियम है रियलाइज्ड इन कैश 60 का और सीआरआर है 80 का। अच्छा, बोनस के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? सबसे पहली प्रेफरेंस सीआरआर, दूसरी प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम इफ रियलाइज्ड इन कैश और तीसरा आपका फ्री रिजर्व्स। ठीक, और कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह बोनस के लिए यूज नहीं हो सकता। व्हाट इज द नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड? बताइए जी, 1:5 का बोनस है तो 60,000 इंटू 1/5, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने आ गए आपके 12,000 शेयर्स। ठीक,
कैन अ कंपनी इशू बोनस आउट ऑफ जनरल रिजर्व ओनली? क्या कंपनी सिर्फ बोनस जो है जनरल रिजर्व से इशू करेगी? आंसर इज नो। भाई सबसे पहली प्रेफरेंस सीआरआर, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर फ्री रिजर्व्स, ठीक। और इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 1,20,000 के लिए आपका 80,000 का तो सीआरआर यूज हो जाएगा पूरा का पूरा, और 60 में से 40,000 का आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करोगे, जनरल रिजर्व यूज होने की बात ही नहीं आएगी, ठीक। गिव द जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो गिव द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट आफ्टर सच बोनस इशू। भाई एंट्री क्या डलेगी? देखो जी, सॉल्यूशन भी खोल लेता हूं साथ साथ। एंट्री क्या डलेगी बोनस की? लो जी, बोनस की एंट्री क्या डलेगी? सबसे पहले सीआरआर डेबिट 80,000, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 40,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर 120, फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000, ठीक। अब बैलेंस शीट में आपकी शेयर कैपिटल किस तरीके से शो होगी? नोट नंबर 1 देखो शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल में आपके पास ऑथराइज कैपिटल 1 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, ठीक। उसके बाद इशूड कैपिटल में आपके पास 60,000 शेयर्स तो पहले से थे, 12,000 आपने और इशू कर दिए तो 72,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 7,20,000, ठीक। सर क्या हमें ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी है? ऑथराइज कैपिटल तब ही बढ़ेगी जब आपकी इशूड कैपिटल ऑथराइज से ऊपर चली गई है, तो उस केस में आपको ऑथराइज कैपिटल उतनी बढ़ानी है कि वो इशू के बराबर आ जाए, ठीक है जी। रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका था 60 में से 40 आपने यूटिलाइज कर लिया तो 20,000 का अभी भी एसपीआर बच गया, और जनरल रिजर्व हमने यूज ही नहीं किया पूरा का पूरा 160, सीआरआर आपका खत्म हो गया था, ठीक। नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इशू पार्टली पेड बोनस शेयर? आंसर इज नो। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 63 डील करता है बोनस से। 63 कहता है कि बोनस शेयर्स हमेशा फुली पेड अप हो सकते हैं, कभी भी बोनस शेयर्स पार्टली पेड अप नहीं हो सकते, ठीक। तो as per section 63 of the companies act 13 only fully paid bonus shares can be issued, therefore it is not possible for the company to issue partly paid up bonus shares, ठीक। now come to right shares, issue of right shares। देखो जी, a company offers new right share of 100 each at 20% प्रीमियम, तो राइट प्राइस कितना हो गया आपका? 100 प्लस 20%, 120 रुपए का राइट प्राइस हो गया। टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 1 फॉर एवरी 4 शेयर्स, तो राइट शेयर हो गया आपके हर 4 के बदले में 1 शेयर, तो राइट शेयर 1 हो गया और नॉर्मल शेयर हो गया 4। द कम राइट प्राइस ऑफ द शेयर इज 140, ठीक है जी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर और वैल्यू ऑफ राइट। एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर का फॉर्मूला क्या था? एक्स राइट वैल्यू कैसे निकलेगी? इसका एक फॉर्मूला था, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इनटू कम राइट प्राइस प्लस राइट शेयर इनटू राइट प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स आफ्टर राइट या इंक्लूडिंग राइट, ठीक। तो बताइए नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट कितने हैं? 4। कम राइट प्राइस कितना है? कम राइट प्राइस है हमारे पास 140 का। राइट शेयर है आपके पास 1 और राइट प्राइस इज 120 और टोटल शेयर हो गए 5, तो एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर क्या होगी? 4 इंटू 140 प्लस 136 इज योर एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक। अब वैल्यू ऑफ राइट क्या होगा? वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला कम राइट माइनस एक्स राइट, तो कम राइट है 140, एक्स राइट है 136, तो वैल्यू ऑफ राइट विल बी 4 रुपीज। 4 रुपए की आपकी क्या आएगी? वैल्यू ऑफ राइट आएगी, ठीक। आओ जी देख ले एक बार, चेक कर ले। 136 आपका कम राइट एक्स राइट प्राइस आ गया और वैल्यू ऑफ राइट विल बी 4 रुपीज पर शेयर, ठीक। नेक्स्ट,
A company having 1 lakh shares of 10 each as its issued capital and having a market value of 45 issue right share in the ratio of 1:5 at an issue price of 25 pass journal entry for issue of right share. ठीक है जी, right share होंगे कितने 1 लाख इंटू 1/5 तो ये हो गया आपका 20,000. तो 20,000 शेयर की एंट्री डालोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 25 से 5 लाख से हो जाएगी. नॉर्मल एंट्री है. बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल में आपका जाएगा 2 लाख रुपए क्योंकि 20,000 इंटू 10 आएगा और बाकी आपका प्रीमियम हो जाएगा 20,000 इंटू हो जाएगा 15. 3 लाख आपका एसपीआर हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम. ठीक है. नौ नवंबर 21 Raman Limited gives the following information on 31st March 21. Authorized capital है 45,000, 12% preference share of 10 each 450, 6 lakh equity share of 10 each 60 lakh. Issued and subscribed capital में आपके पास 36,000, 12% preference share of 10 each fully paid up और 4,05,000 equity share of 10 each 8 rupees paid up. ठीक है जी. पार्टली पेड शेयर है तो पहले आपको कॉल मंगाकर शेयर्स को फुली पेड करना पड़ेगा या फिर फोरफीट करना पड़ेगा. रिजर्व एंड सरप्लस में यू हैव जनरल रिजर्व. क्या जनरल रिजर्व को हम बोनस के लिए यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं. सीआरआर हो सकता है. सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश ये भी हो सकता है और पीएनएल अकाउंट भी हो सकता है. ऑन 1st April 21 कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑफ 2 each ऑन 4,05,000 इक्विटी शेयर. द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय 20th April 21. 1st अप्रैल को कंपनी ने कॉल ड्यू करी, 20 अप्रैल को कॉल रिसीव हो गई. उसके बाद कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व. कैपिटलाइज इट्स रिजर्व का मतलब होता है बोनस इशू करना. बाय वे ऑफ बोनस एट अ रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, यानी कि 1:4 का बोनस है. शो द एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. ठीक है जी. तो सबसे पहले कॉल ड्यू करने की एंट्री, कॉल ड्यू करने की एंट्री 1st April 21 को. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,05,000 इंटू 2. ठीक. फिर 20 अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8,10,000. ठीक. उसके बाद क्या होगा सर? बोनस. उसके बाद बोनस की बात आएगी. बोनस कितना? 4,05,000 इंटू 1/4 तो कितने बोनस शेयर हो गए? 101,250 ये बोनस शेयर हो गए. एक शेयर 10 रुपए का है तो 101,2500 10,12,000 की आपकी बोनस कैपिटल होगी. ठीक. अब बोनस कैपिटल के लिए आप यूज कैसे कैसे करोगे? सबसे पहले सीआरआर यूज कर लो 180 का पूरा यूज. भाई आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 1012500. 180 का तो सीआरआर यूज हो गया. उसके बाद आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम 1,12,500 ये भी यूज करो. उसके बाद आप जनरल रिजर्व यूज कर लो 540 का और बाकी बचा पीएनएल अकाउंट 180 पीएनएल यूज होगा. पीएनएल कितना यूज होगा? 180 यूज होगा. ठीक. देखो एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम सीआरआर जनरल रिजर्व पीएनएल का बैलेंसिंग फिगर 180 आ गया. फिर बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है जी. नॉर्मल एंट्री, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट. सुपर कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर ऑफ 100 each at 20% premium to existing shareholder on the basis of 1 for 4 shares. ठीक है जी. 1:4 का राइट है, 120 रुपए का राइट प्राइस है. कम राइट प्राइस इज 190. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ राइट शेयर. वैल्यू ऑफ राइट शेयर तो पहले एक्स राइट वैल्यू चाहिए. एक्स राइट के लिए हमारे पास क्या निकलेगा भाई? कम राइट प्राइस है 190 और 1:4 है तो 4 प्लस राइट प्राइस 120 राइट शेयर 1 डिवाइडेड बाय 5 तो एक्स राइट प्राइस आ जाएगा आपका 190 इंटू 4 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 5. एक्स राइट आ गया आपका 176 और कम राइट है 190 तो वैल्यू ऑफ राइट क्या होगी? 190 माइनस 176 तो दैट विल बी 14 रुपीज पर शेयर. दिस इज योर वैल्यू ऑफ राइट. ठीक है जी. क्लियर. May 21
Following is the information of Umesh Limited on 31st March 21. Authorized capital में you have 30,000 12% preference share of 10 each, 4 lakh equity share of 10 each. Issued and subscribed में 24,000 12% preference share of 10 each and 3 lakh equity share of 10 each, 8 paid up. ठीक है जी, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. रिजर्व एंड सरप्लस में आपको जनरल रिजर्व है, सीआरआर है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, पीएनएल अकाउंट है. फिर वो कह रहा है 1 अप्रैल को कंपनी ने पहले कॉल मंगा ली, कॉल रिसीव होगी 20 अप्रैल को, फिर कंपनी ने 1:4 का बोनस निकाल दिया और आपको एंट्री डालनी है. ये सेम क्वेश्चन है एज इट इज जो भी हमने किया, कोई चेंज नहीं है, तो ये आप खुद से कर लेना. राइट. बीटा लिमिटेड having a share capital of 20,000 equity share of 10 each decide to issue right share in the ratio of 1 for every 8 share held at par. तो right share कितने हो जाएंगे? 20,000 into 1/8, 2500 right share है. ठीक. Assuming all the shareholder accepted the right issue and money was duly received, pass the journal entry in the books of the company. तो यहां तो कोई प्रीमियम की बात ही नहीं हो रही है, तो 2500, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 से होनी चाहिए. हाँ जी, यही एंट्री है, बैंक टू इक्विटी कैपिटल 25,000. ठीक. अगला क्वेश्चन, ओमेगा लिमिटेड ऑफर्स न्यू शेयर ऑफ 100 ईच एट 25% प्रीमियम. तो राइट प्राइस हो गया 125 रुपए का टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन द बेसिस ऑफ 1 for 5 शेयर्स. कम राइट प्राइस इज 200. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्स राइट वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ राइट शेयर. एक्स राइट वैल्यू कैसे निकालोगे आप? कम राइट प्राइस 200 into 5 प्लस 125 into 1 डिवाइडेड बाय 6. कितना हो गया ये? तो कम राइट एक्स राइट प्राइस आ गया 187.5 और कम राइट प्राइस है आपका 200. तो 200 माइनस 187.5, तो वैल्यू ऑफ राइट विल बी 12.5. 12.5 रुपए की आपकी वैल्यू ऑफ राइट आ रही है. ये लीजिए 12.5 रुपए, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट, नवंबर 20. ये तो सेम ही क्वेश्चन है, अमाउंट भी सेम है. देखो जी, वही क्वेश्चन आ गया. 45,000 12% प्रेफरेंस शेयर है, फिर 6 लाख के इक्विटी शेयर है, 4,05,000 इक्विटी शेयर है, 10 ईच 8 पेड अप, फिर रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, जनरल रिजर्व, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल. फिर वो कह रहा है 4,05,000 पे 2 रुपए कॉल करी, 20 अप्रैल को रिसीव होगी, फिर 1:4 का बोनस है, और वो कह रहा है पीएनएल अकाउंट को मिनिमम यूज करना है. तो वैसे भी हमने सबसे एंड में पीएनएल अकाउंट यूज किया था. You are required to pass the entry in the books of the company and relevant extract of the balance sheet after bonus issue. ये सेम क्वेश्चन है, कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ये भी सेम क्वेश्चन आ गया राइट का. ओमेगा कंपनी अभी जो किया था, ओमेगा कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर ऑफ 100 ईच एट 25% प्रीमियम टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 1 for 5. कम राइट प्राइसेस, सेम क्वेश्चन है. ठीक है जी, तो ये वाला तो आप देख लेना. मैं नेक्स्ट देख लेता हूँ, May 20. हाँ, इसमें है 1-2 पॉइंट्स. Following is the summarized balance sheet of Boom Boom Limited on 31st March 19. Authorized capital 50,000 equity share of 10 each, 10,000 preference share of 100 each, 8% redeemable है इसमें. Equity share capital, issued capital में 30,000 equity share of 10 each, 5,000 8% redeemable preference share of 100 each. Reserve and surplus में SPR है, जनरल रिजर्व है, पीएनएल है, फिर ट्रेड पेबल है. एसेट्स में आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, डेफर्ड टैक्स एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक है. इन द एजीएम ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन 20th June,
द कंपनी पास द फॉलोइंग रेजोल्यूशन। पहला, टू स्प्लिट इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इंटू 5 इक्विटी शेयर ऑफ 2 ईच फ्रॉम 1 जुलाई। वो कह रहा है इक्विटी शेयर 10 रुपए के इक्विटी शेयर को हम 5 शेयर 2-2 रुपए के हिसाब से तोड़ देंगे, तो ये 30,000 शेयर कितने बन जाएंगे? अब 1.5 लाख शेयर हो जाएंगे 2 रुपए के हिसाब से। स्प्लिट एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल सेम आएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट पहले खत्म कौन से हो जाएंगे? 30,000 शेयर ऑफ 10 ईच, और बन कौन से जाएंगे? 1,50,000 शेयर ऑफ 2 ईच। ठीक, साथ साथ में इसका आंसर भी निकाल लेता हूं। लो जी, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 2 ईच। ठीक, कि 1,50,000 शेयर हो गए 2 रुपए के हिसाब से। उसके बाद वो कहता है टू रिडीम 8% प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम ऑफ 5%। प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे 5% प्रीमियम पे। टू इशू fully paid bonus share in the ratio of 1 equity share of every 3 share held on the record date। 1:3 का बोनस है। On 10th July 19, investment were sold for 5,55,000 and preference share were redeemed। 10th जुलाई को उन्होंने क्या करा? इन्वेस्टमेंट बेच दी और फिर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया। तो पहले इन्वेस्टमेंट बेचो। इन्वेस्टमेंट है कितने की? 490 की इन्वेस्टमेंट आपने 555 में बेची है, तो कैश अकाउंट डेबिट 555 टू इन्वेस्टमेंट 490 एंड टू पीएनएल अकाउंट 65,000। ठीक, उसके बाद आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे। प्रेफरेंस शेयर कितने हैं आपके? 5 लाख के। 10% प्रीमियम 5% प्रीमियम पर रिडीम होंगे, तो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल 5 लाख डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 25,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 525, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। ठीक जी, इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए आप एसपीआर भी यूज कर सकते हो। एसपीआर अगर यूज करोगे तो आपको नोट देना पड़ेगा कि कंपनी इज नॉट गवर्न्ड बाय सेक्शन 133। तो सेक्शन 133 वाले नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी फॉलो नहीं कर रही है। और अगर आप एसपीआर यूज नहीं करना चाहते तो आपको नोट देना पड़ेगा कि कंपनी सेक्शन 133 वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, इस वजह से कंपनी एसपीआर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए यूज नहीं कर सकती। बाकी देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन में इसने एसपीआर राइट यूज किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ईयर एंड पे होगी, 30 सितंबर को डालेंगे एंट्री। फिर उसके बाद क्या होता है कि कंपनी बोनस लेकर आती है 12 सितंबर को 1:3 की रेशो में। अब देखो 1:3 में कैसे होगा? 150 शेयर्स इंटू 1/3, 50,000 आपके पास क्या आएंगे? बोनस शेयर। तो 50,000 इंटू 2, तो 1 लाख की बोनस कैपिटल आएगी। 1 लाख की बोनस कैपिटल आएगी। ठीक, अच्छा पहले सीआरआर और बना लेना, क्योंकि रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करी है तो जनरल रिजर्व टू सीआरआर 5 लाख का सीआरआर और बन गया। अब 1 लाख के लिए आप पूरा का पूरा सीआरआर यूज कर लो। सीआरआर टू बोनस 1 लाख। ठीक, बोनस टू इक्विटी कैपिटल 1 लाख। ठीक, तो ये सारी आपकी एंट्री आ जाएगी। और फिर आप बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट में आपकी क्या रहेगी सर? ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल भी चेंज कर देना। आपकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है? आपकी 50,000 शेयर है, तो 10 के हिसाब से तो ये हो जाएंगे 250 शेयर्स ऑफ 2 ईच। तो 250 शेयर्स ऑफ 2 ईच आपके ऑथराइज होगी। प्रेफरेंस आपकी 10,000 ये एज इट इज रहेगी। ठीक, अब नाउ योर इशूड कैपिटल विल बी 150 तो थी, ये तो हमने स्प्लिट कर दी थी, प्लस 50,000 का आपने बोनस और निकाला है, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी आपकी? 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 2 ईच। ठीक है जी। प्रेफरेंस, ये प्रेफरेंस तो आपकी खत्म होगी। रिजर्व्स में देखो एसपीआर 6 लाख का था, 6 लाख में से आपने एसपीआर में क्या यूज किया? 6 लाख में से आपने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर राइट ऑफ करा 25,000 का, तो बचा 575। सीआरआर आपके पास क्वेश्चन में बनाया था आपने कितने का? 5 लाख का, उसमें से 1 लाख का बोनस निकाला था, तो 4 लाख का सीआरआर बचा। जनरल रिजर्व 650 है, 650 में से आपने 5 लाख का सीआरआर बना दिया, तो 150 का जनरल रिजर्व बच गया। पीएनएल अकाउंट 40,000 का था, प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 65,000 भी आपने यहां ऐड कर दी। ठीक, तो ये हो गया आपके पास लाइबिलिटी। ठीक, ट्रेड पेबल में एज इट इज। पीपीई डेफर्ड टैक्स एसेट कोई चेंज नहीं, ट्रेड रिसीवेबल कोई चेंज नहीं। कैश एंड बैंक में चेंज आएगा। देखो कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है? कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 280, तो 280 बैलेंस आया, प्लस
इन्वेस्टमेंट बेच के 555 आया था और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 525 पे करा था, तो कैश एंड बैंक बैलेंस कितना बच गया? 3,10,000। ठीक है जी, तो ये आपका एक बोनस का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ये इसमें मिक्स है, रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर भी है, तो ये आपका 10 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा ध्यान रखना, बोनस इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये तीन मिक्स होके भी क्वेश्चन आया था। दिसंबर में 20 नंबर का क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, जो कि आज तो डिस्कस नहीं होगा। जब हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर दोनों कर लेंगे तो मैं उसके साथ डिस्कस कराऊंगा आपको वो क्वेश्चन। ठीक, तो मिक्स होके भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट राइट का। Zeta Limited has decided to increase its existing share capital by making right issue to its existing shareholder. Zeta Limited is offering one new share for every 2 share held by the shareholder. ठीक है जी, market value of the share is 360 and company is offering one share of 180 each. तो कम राइट प्राइस है 360 का, राइट प्राइस है 180 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट एंड व्हाट वुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। पहले तो एक्स राइट ही निकाल लेते। कम राइट प्राइस 360 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट 2 प्लस राइट शेयर 1 और राइट प्राइस हो गया 180 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो गया आपका 720 प्लस 300 इज योर एक्स राइट प्राइस। वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकलेगी? कम राइट 360 माइनस एक्स राइट 300, 60 रुपीज का आपका वैल्यू ऑफ राइट आ जाएगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं। तो ये तो हो गया आपके बोनस और राइट के आरटीपी के क्वेश्चन। अब हम आते हैं पास्ट एग्जाम पे। पास्ट में एक बार देखते हैं कैसे कैसे ये आए हुए हैं। देखो जी, पास्ट एग्जाम में अगर आप देखोगे तो बोनस और राइट, ये रहा बोनस और राइट। नवंबर 19 में क्वेश्चन आया, नवंबर 20 नहीं आया, जनवरी में आया 5 नंबर का, जुलाई में आया 5 नंबर का। दिसंबर वाला मैं अभी आपको नहीं करा रहा क्योंकि इसमें मिक्स है, बोनस, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये सब मिक्स है। तो ये हम सारा चीजें करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर वाला टॉपिक करने के बाद, नहीं शायद प्रेफरेंस शेयर ही मिक्स है, मैं देख लूंगा एक बार क्वेश्चन को। तो अगर प्रेफरेंस शेयर ही है खाली उसमें, तो प्रेफरेंस शेयर के टॉपिक के बाद अगला टॉपिक हम प्रेफरेंस शेयर ही करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन करने के बाद फिर हम वो कर लेंगे तो क्वेश्चन। ठीक है जी, तो आइए जी, पास्ट एग्जाम में नवंबर 19 तीन ही क्वेश्चन है हमारे पास, नवंबर 19, 20 और ये लो जी, नवंबर 19 का क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में ही मिलेगा, अच्छा लास्ट में ही है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ प्रेम लिमिटेड ऑन 31 मार्च 18। ऑथराइज कैपिटल 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 25,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है जी, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 2,70,000 equity share of 10 each fully paid up, 24,000 10% preference share of 10 each fully paid up। ठीक है जी, रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास जनरल रिजर्व है, सीआरआर है, सिक्योरिटी प्रीमियम है कलेक्टेड इन कैश और पीएनएल अकाउंट है। ऑन 1 April 18 द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व by way of bonus at rate of 2 share for every 5 held, 2:5.
शो द एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट आफ्टर बोनस इशू। लो जी, करो जी। तो क्या एंट्री डलेगी? सबसे पहले बोनस इशू की। बोनस होगा कितना? बोनस है आपका 270 2:5, 270 इंटू 2/5, दैट इज 1,08,000। एक लाख 8,000 आपके पास बोनस शेयर्स आ गए। ठीक, एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है, तो 10,80,000। ठीक, अब 10,80,000 के लिए करना क्या है सर? 10,80 के लिए ये पूरा यूज हो जाएगा 120 CRR पूरा यूज। उसके बाद आप यूज करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम -75, फिर आप यूज करोगे जनरल रिजर्व 360 -360, बचा 525। 525 का पीएनएल यूज हो जाएगा। ठीक है जी, पीएनएल का बैलेंस बचेगा। देखो जी, एंट्रियां देख लेते हैं। सीआरआर 120, सिक्योरिटी प्रीमियम 75, जनरल रिजर्व 360, पीएनएल अकाउंट था 525, टू बोनस टू शेयर होल्डर 1080, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी कैपिटल 1080, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, ऑथराइज कैपिटल। अब देखो ऑथराइज कैपिटल में चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा? ऑथराइज कैपिटल है पहले 3 लाख, और बोनस इशू करने के बाद हमारी इशूड कैपिटल कितनी हो जाएगी? इसमें अगर आप 1,08,000 शेयर जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएगी आपकी? 3,78,000। ठीक, तो यानी कि आपको ऑथराइज कैपिटल भी 78,000 से इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल कैन नेवर बी लेस देन इशूड कैपिटल। तो आपको ऑथराइज कैपिटल को भी 78,000 से बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो यहां पर इसने बढ़ा रखा होगा। लो जी, 378 की इसने ऑथराइज कैपिटल कर दी, बाकी सेम। और यहां पर नोट में दे रहा है ऑथराइज कैपिटल हैज बीन इंक्रीज्ड बाय मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट दैट इज 780 इन द अबव सॉल्यूशन। बाकी इशूड कैपिटल में 378 इक्विटी अब मेंशन करना पड़ता है, आउट ऑफ विच 1,08,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज इशूड बाय वे ऑफ बोनस। फिर प्रेफरेंस शेयर आ गए। रिजर्व में आपका सीआरआर खत्म हो गया पूरा, सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म, जनरल रिजर्व भी खत्म, पीएनएल बचेगा सिर्फ 75 का। ठीक है जी, तो ये आपका नवंबर 19 का क्वेश्चन। नेक्स्ट, नवंबर 20 में नहीं था, जनवरी 21 में था, लास्ट में देख लेता हूं। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है जनवरी 21 में, क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट पढ़ो। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ स्टार लिमिटेड ऑन 31 मार्च 19। 80,000 equity share of 10 each, 8 paid up. Capital reserve including 45,000 being profit on sale of machinery. बोनस के लिए सिर्फ ये 45,000 ही यूज हो सकता है, क्योंकि बाकी कैपिटल रिजर्व आपका कैश रियलाइज नहीं है। रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं हो सकता, सीआरआर हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, पीएनएल हो सकता है। On 1st April 19, company has made final call on equity share of 2 per share. Entire money was received in the month of April. ठीक है जी, एंट्री डाल दो 80,000 इंटू 2, 1,60,000 से कॉल मंगाने की एंट्री डालो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 160, देन बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 160। ठीक, फिर इसने बोनस किया। ऑन 1st June, company decide to issue equity shareholders bonus shares at the rate of 2 share for every 5 shares held, and for this purpose it was decided that there should be minimum reduction in free reserve। वो तो हम वैसे भी देखते हैं सर। तो आपको 2:5 का बोनस निकालना है। शेयर्स कितने हैं? 80,000 इंटू 2/5, 32,000 आपके बोनस शेयर्स आ गए। एक शेयर है आपका 10 का, तो 3,20,000। 3,20,000 के लिए आपने क्या क्या यूज किया? सीआरआर पूरा यूज किया,
सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज किया, जनरल रिजर्व, बस जनरल रिजर्व यूज होगा आपका कितना 185 का जनरल रिजर्व बचेगा, पीएनएल आपने यूज ही नहीं किया। देखो सीआरआर पूरा यूज किया 75, कैपिटल रिजर्व पूरा यूज किया 40, अच्छा कैपिटल रिजर्व भी था क्वेश्चन में, माय मिस्टेक, कैपिटल रिजर्व भी था 45 का, ठीक ठीक ठीक, तो कैपिटल रिजर्व भी यूज कर लेना, ये कैपिटल रिजर्व भी यूज हो जाएगा, तो जनरल रिजर्व और कम हो जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व ले लिया आपने, सिक्योरिटी प्रीमियम ले लिया 60 का, और जनरल रिजर्व आपका बैलेंसिंग फिगर 140 का बच गया। फिर बोनस टू शेयर होल्डर, देन बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी कैपिटल 320। ठीक है जी, ये नॉर्मल आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट पेपर इज योर जुलाई 21, इसमें देखते हैं 5 नंबर में क्या क्वेश्चन था, लास्ट में ही हुआ। ई पार्ट यही है, लो जी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। Following is the extract of the balance sheet of K Limited, a listed company on 31st March 20. Authorized capital है 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each. Issued capital में 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, 8 पेड अप। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व यूज कर लेंगे, सीआरआर यूज कर लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रियलाइज्ड इन कैश है तो यूज नहीं होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रियलाइज्ड इन कैश है तो यूज नहीं होगा, पीएनएल अकाउंट यूज हो जाएगा। कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑफ 2 each ऑन 2 लाख इक्विटी शेयर्स और कॉल रिसीव्ड ऑन 25 अप्रैल। पहले तो कॉल ड्यू करो और कॉल रिसीव करने की एंट्री, ये लो जी, कॉल ड्यू करी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू इक्विटी कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 4 लाख, ये एंट्री डाल दी हमने। उसके बाद देयर आफ्टर कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, तो 2 लाख 1/4, तो कितना बोनस हो गया आपका 50,000 शेयर्स का बोनस इंटू 10, 5 लाख रुपए का बोनस। तो 5 लाख रुपए के लिए आपने सबसे पहले सीआरआर यूज किया, तो खत्म सीआरआर। फिर बचा 380 आपने कहां से लिया, रिजर्व से ले लिया, 360 पूरा ये भी खत्म, और पीएनएल अकाउंट आपका 20,000 यूज हुआ तो 5,80,000 का आपका पीएनएल बच गया। देखो क्या यही है, बिल्कुल यही है। सीआरआर 120, जनरल रिजर्व 360, पीएनएल 20, हो गया काम। बोनस, फिर बोनस टू इक्विटी कैपिटल दिस एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट मांग रहा था वो, ऑथराइज कैपिटल इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इशूड ऑथराइज से ज्यादा नहीं है तो ऑथराइज आप छेड़ोगे ही नहीं। इशूड कैपिटल अब 250 हो जाएगी 10 each, और रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास एक तो एसपीआर बचेगा 75 का क्योंकि वो हमने यूज नहीं किया, और पीएनएल अकाउंट हमारा 580 बच गया था। ठीक, बाकी ये इसने लिखा है कुछ कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम को कैश में होना चाहिए क्योंकि सेबी गाइडलाइंस कहती है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर अदर देन कैश है तो हम उसको बोनस के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो सर ये था आपका लेक्चर अबाउट 3 टॉपिक्स वी हैव कवर्ड, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, बोनस इशू एंड राइट इशू। ठीक है जी, आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप 10 to 15 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो तीनों टॉपिक में मिलाकर। ठीक है जी, नाउ अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हमने देखो यहां तक अपना काम खत्म कर लिया है, यहां तक हो गया हमारा काम, अब ये नीचे का पोर्शन बचा है। अगली क्लास में हम 2 बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये 2 टॉपिक मैं आपको अगली क्लास में करवाने वाला हूं। ठीक, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर दोनों साथ में करेंगे। ठीक, अच्छे से रिवाइज करके आइएगा इनके प्रोविजंस को, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है जी, चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।